नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर केशव मौर्य और अखिलेश के बीच शुरू हुए वार पलटवार की। इसके बाद बात होगी मोदी सरकार के 11 साल को सीएम योगी ने देश की तरक्की के बेमिसाल साल बताए हैं। और फिर आपको बताएंगे कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का कैसे अनावरण हुआ। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब गाजी नहीं सुहेलदेव मेला होगा। साथ ही बताएंगे जौनपुर में महेंद्र राजभर को पहले माला पहनाई फिर थप्पड़ लगाया। ओपी राजभर के समर्थक पर है पीटने का आरोप। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि देश के नायकों का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधा कि वो हमेशा जिन्ना का गुणगान करते आई है। आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही बहराइच को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए और देश के नायकों का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा। किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी हमेशा जिन्ना का गुणगान करती है। सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांता सैयद सलार गाजी का मेला अब नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। बहराइच में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना जिसमें रामलला विराजमान हुए और अब राजा राम का दरबार मंदिर में स्थापित हो गया है। हम अपनी सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। देश को खंडित और अपमानित करने वालों का महिमा मंडन अब नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जौनपुर में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ मारपीट हो गई। मारपीट का आरोप ब्रिजेश राजभर पर लगा है जो इस वक्त ओपी राजभर की पार्टी में है। महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी और एसपी के साथ उनका गठबंधन भी है। महेंद्र राजभर मऊ सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर जौनपुर में महेंद्र राजभर के साथ मारपीट हो गई। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का आरोप मंत्री ओपी राजभर के समर्थक पर लगा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे माला पहनाने वाला शख्स जिसका नाम ब्रिजेश राजभर है उसने महेंद्र राजभर को थप्पड़ जड़ दिया। जौनपुर में महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जा रही थी। इस बीच ब्रिजेश राजभर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और माला पहनाते समय कई थप्पड़ मारे। एसएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ब्रिजेश राजभर पहले उनकी पार्टी के साथ थे लेकिन उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो एसबीएसपी में शामिल हो गए। ओपी राजभर के इशारे पर उन्होंने मारपीट की।
मारने वाले ब्रजेश राजभर जो है, हम लोग स्वदेव स्वाभिमान पार्टी से साल भर पहले उसको पार्टी से हम लोग निकाल दिए थे। और हम जब स्वदेव स्वाभिमान पार्टी से निकाला गया तो वो व्यक्ति जाकर के स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा, उनके लड़कियों के द्वारा ये इतनी बड़ी घटना कराई गई है हमारे स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के। मऊ में उपचुनाव की आहट के चलते महेंद्र राजभर वर्सेस ओपी राजभर की वर्चस्व की सियासी लड़ाई दिखने लगी है। मामले में अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने थाने में शिकायत दी है। साथ ही मंत्री ओपी राजभर के समर्थक पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर केशव और अखिलेश में वार पलटवार जारी है। एक मामले में जाति को लेकर अखिलेश ने पोस्ट किया था, जिस पर केशव ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के घर ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं। आराम गाह में रहने की वजह से ही वो सत्ता से बाहर हो गए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के घर ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं। आराम गाह में रहने की वजह से ही वो सत्ता से बाहर हो गए। धरती पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं, और इसीलिए आराम गाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए, 19 के इलेक्शन में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए और 24 में बाहर हो गए। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर एक दुरभिसंधि राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी आदि कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की लड़ाई जारी है। एसपी का कहना है कि 2027 में जनता तय करेगी कौन किसके साथ है। आप समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने समाज को बांट करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की है, यह उत्तर प्रदेश की जनमानस देख रही है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में केशव प्रसाद मौर्य जी और आपकी पूरी सरकार 2027 में जो परिणाम समाजवादी पार्टी देगी, आप कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। पहले आप सिराथू की जमीन बचाने के बारे में सोचिए, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की जनमानस में जीतने की बात करिएगा। बीजेपी का कहना है कि हम अगड़े और पिछड़े नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं। एसपी ने एक विशेष वर्ग और परिवार को लाभ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के आधार पर काम कर रही है। विकास सबके लिए, और अपराध अगर कोई भी करेगा, चाहे किसी भी जाति और धर्म का होगा, कानून और संविधान के आधार पर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपराधियों की जाति और धर्म तो अखिलेश यादव पता करते थे और उसके आधार पर कार्रवाई करते थे। कांग्रेस का कहना है कि केशव मौर्य को जब चुनाव जीतना होता है तो वो पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, लेकिन बाद में बीजेपी के मनुवादी एजेंडे पर काम करने लगते हैं। उनके ऐसे बयानों का जनता जवाब देगी। केशव प्रसाद मौर्य जी जब उनको उप मुख्यमंत्री बनना होता है, उनको चुनाव लड़ना होता है, तो वो पिछड़ी जाति का नारा बहुत तेज लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी एजेंडे पर काम करने लगते हैं। ऐसे बयान जो वो दे रहे हैं वो जनता उनका जवाब देगी। जाति को लेकर अखिलेश यादव के सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया। वहीं अखिलेश की तरफ से भी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने विरोध भी किया और निगम की टीम ने गंदगी करने पर जुर्माना लगाया और नोटिस भी दिया। मेन बाजार में ये कार्रवाई की गई है। संभल में बुलडोजर अभियान के बाद अब अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर गंदगी करने पर जुर्माना लगाया और नोटिस भी दिए। इस दौरान टीम और दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है।
संभल शहर के मेन बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नाले नालियों से अतिक्रमण हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों को हिदायत दी है कि वो खुद से अतिक्रमण हटा लें, वरना उन्हें जुर्माने और नोटिस का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत पब्लिक को भी होती है और दुकानदार को भी होती है, जो चलने वाले को होती है। कुछ जहाँ गंदगी ज्यादा मिली वहाँ जुर्माना भी काटा गया, कुछ रसीदें भी काटी गई वहाँ पर, और हिदायत भी दी गई कि ये अभियान तो चलेगा ही चलेगा इस रोड पर, प्लस पूरे संभल शहर में हर रोड पर हर जगह हम लोग प्रतिदिन चलाएंगे इसको। अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर पालिका से कोतवाली तक चलाया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने पूरे शहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की चेतावनी दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक काम हुए। वैश्विक मंच पर भी देश की छवि मजबूत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति मिली है। माता की, भारत माता की। लखनऊ में सीएम योगी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब भारत सिर्फ शांति का संदेश ही नहीं, बल्कि साथ में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दुश्मन को करारा जवाब भी देता है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि हमें कानून का सम्मान करना होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए काम करना ही डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। हमें कानून का सम्मान करना होगा, क्योंकि कानून हर भारतवासी को संरक्षण देता है। वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है। इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिनके कारण देश फिर से जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धारा 370 की समाप्ति, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को भी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सीएम धामी ने करप्शन पर कड़ा संदेश दिया है। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है, चाहे मछली छोटी हो या बड़ी, पकड़ी जरूर जाएगी, लेकिन सरकार बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही सीएम धामी का बयान हरिद्वार में जमीन घोटाले की कार्रवाई से जोड़कर माना जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पर सीएम धामी ने उपलब्धियां गिनवाने के दौरान ये बातें कही हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देहरादून में प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि वो मन, वचन और कर्म से कह सकते हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी और बड़े मगरमच्छ भी। उन्होंने हरिद्वार जमीन घोटाले, चमोली में निर्माणाधीन पुल ढहने, उधम सिंह नगर में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। आप ही लोग कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा,
अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल रह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। डबल इंजन सरकार पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन को अलग नहीं किया जा सकता। ये जनता का दिया हुआ जनादेश है। इसके दम पर उत्तराखंड में अनेक विकास काम संभव हो रहे हैं। उन्होंने कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शारदा रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। योजनाएं गिनाऊंगा तो अनेक योजनाएं हैं भाई, और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार में जो चल रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है और इसके साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड है जो 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून हमारा जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम चल रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर टनकपुर से लिखनलोक नेशनल हाईवे है। हमारा यहीं देहरादून का एयरपोर्ट इतना विस्तार रूप लिया है कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए और आने वाले समय में हम उसको पूरे दुनिया के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे रोपवे अभी जो स्वीकृत हुए हैं वो भारतवर्ष का एक सबसे ऐसे भौगोलिक परिस्थिति का रोपवे होगा जो केदारखंड और हेमकुंड साहब का हमारा रोपवे, उसकी स्वीकृति हमको मिली है। इसके अतिरिक्त 52 और स्थानों पर अभी डबल इंजन की सरकार में हम रोपवे बनाने पर काम कर रहे हैं। बहरहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताजा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का यह ताजा बयान प्रशासनिक अमले के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश तो है, उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए भी इसे एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। गूगल मैप के गलत रास्ता बताने से पहले कई हादसे ऐसे सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से महाराजगंज से गूगल मैप ने निर्माणाधीन पुल का रास्ता बता दिया। इसके बाद तो कार सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई। कार में सवार सभी लोगों को बड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। गनीमत है कि सभी लोग सेफ हैं। गूगल मैप का धोखा। गलत रास्ता बता दिया। नेशनल हाईवे 24 पर रविवार की रात लखनऊ नंबर की एक कार गुजर रही थी। कार का चालक गूगल मैप ऐप की मदद से आगे रास्ते पर बढ़ रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कार में सवार 3 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। कार एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर चलती जा रही थी। कार चालक को एहसास ही नहीं हुआ कि आगे खतरा है। अचानक कार फ्लाईओवर के अधूरे हिस्से पर जा गिरी और वहीं पर लटक गई। उसमें लगी सरिया से गाड़ी फंसकर नीचे झूलने लगी। कार सवार मुश्किल में पड़ गए थे। तभी किसी राहगीर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद और भी लोग जमा हो गए। कार में सवार सभी लोगों को बड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। गनीमत है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। बाद में पुलिस को भी जानकारी दी गई। गोरखपुर सरौली का यही वो मार्ग NH 24 है, जहाँ पे आगे पुल है और पुल के लिए यहाँ से डाइवर्जन किया गया था। आरोप यह है कि PNC जो निर्माण संस्था है उसके द्वारा सही ढंग से डाइवर्जन नहीं लगाया गया था और गूगल मैप ने इधर से इशारा कर दिया और कार वाला जा करके वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुल के नीचे सीधे जो प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरी घटना के, क्या था पूरा जानकारी बताइए कि कैसे ये घटना हुई। करीबन रात में 1 बजे गाड़ी गोरखपुर से आ रही थी, सोनौली की तरफ जा रही थी और हम भी एक शादी समारोह से आ रहे थे फरंदा से, तो हम पीछे थे और गाड़ी आगे जा रही थी। तो हम गाड़ी में से आवाज़ भी दिए लेकिन शीशा बंद था तो सुनाई नहीं दिया। उसके बाद गाड़ी ऊपर चढ़ी गई। हम लोग जो है फिर घुमा के गए तो देखे तो गाड़ी जो है लॉक थी और उसमें कोई नहीं था, गाड़ी गिरी हुई थी। तो उसके बाद हम जो है सिपाही को फोन किए। फ्लाईओवर का एक ही हिस्सा बनकर तैयार था, दूसरे में निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इसको लेकर कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा था। हालांकि गनीमत रही कि अनहोनी टल गई। बरेली, ग्रेटर नोएडा और दूसरी जगहों से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब कार चालक ऐप की मदद ले रहे थे, लंबी यात्रा में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। महाराजगंज से आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।
विदेश से लौटे सांसदों ने पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की है। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। पाकिस्तान का पर्दाफाश कर लौटे सांसदों से मुलाकात। 33 देशों की यात्रा से लौटे हैं 60 डेलीगेशन। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में भारत का संदेश लेकर गए थे सभी सांसद। जिन 7 सांसदों ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया उनमें कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजयंत पांडा और डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि। इसके अलावा एनसीपी और एसपी से सुप्रिया सुले और शिंदे, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे शामिल थे। तो इन 7 लोगों ने नेतृत्व किया है। I haven't seen the pictures yet, but he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly. But it was a good, lively, informal conversation. Anything specific he wanted to know or you shared with him? No, we all shared lots of things with him, and I'm sure that in the fullness of time some of this will be apparent. But one general proposition I've noticed is that in every country, people came back saying this was a very good idea, that countries appreciated having members of parliament come and visit them. And we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries. And the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. It was his idea to begin with, but it was well received in other countries. और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।